नमस्कार, आदाब, जय भीम, सत श्री अकाल। मैं हूँ माजिद सिद्दीकी और आप देख रहे हैं फोकस हिंदुस्तान न्यूज़ चैनल। आज की ख़ास खबरें सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। फिर आऊँगा एक ताज़ा खबर को लेकर माजिद सिद्दीकी। पीएम मोदी को घाना के राष्ट्रीय सम्मान से किया गया सम्मानित। बोले, समस्याओं का हल कूटनीति से हो, युद्ध से नहीं। अमेरिका में एस जयशंकर ने पाकिस्तान को जमकर लताड़ा। बिना देरी दंडित किए जाएं पहलगांव हमले के दोषी। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री आज करेंगे मंत्रिमंडल का विस्तार। 5 भाजपा विधायक मंत्री पद के दावेदार। केजरीवाल बोले, गुजरात में बीजेपी का जाने का समय आ गया। बीजेपी और कांग्रेस का रिश्ता प्रेमी प्रेमिका जैसा। भारतीय जनता पार्टी आज पश्चिम बंगाल में बीजेपी के नए अध्यक्ष को करेगी ऐलान। सस्पेंस में नेता। माली में अलकायदा के आतंकियों ने किया 3 भारतीयों का अपहरण। भारत ने की तुरंत रिहाई की अपील। बौद्ध परंपरा से चुने जाएंगे अगले दलाई लामा। चीन की नहीं होगी भूमिका। ड्रैगन ने कहा, फैसला हम करेंगे। अमरनाथ यात्रा पर रवाना हुई भक्तों की टोली। आज पहला जत्था करेगा बाबा बर्फानी के दर्शन। रुद्रप्रयाग में भूस्खलन के बाद फंसे लोगों को निकाल रही एसडीआरएफ की टीम। 40 श्रद्धालु बचाए गए। दिल्ली यूपी में आज जमकर बरसेंगे बादल। हिमाचल में बारिश ने मचाई तबाही। इंडोनेशिया के बाली में छुट्टी मनाने आए लोगों की नाव डूबी। 61 लोग लापता। बचाव कार्य जारी। ट्रंप ने जोहरान ममदानी के खिलाफ हमले किए तेज। बोले, अगर वो चुनाव जीते तो उनको कर देंगे निर्वासित। ऑस्ट्रेलिया में विमान में मिला सांप। यात्रियों में मचा हड़कंप। उड़ान में हुई देरी। युद्ध में पिछले दरवाजे से रूस की मदद कर रहा किम जोंग उन। यूक्रेन से लड़ने के लिए भेजेगा और सैनिक। अब ईरान में प्रवेश नहीं कर पाएंगे आईएईए के अधिकारी। राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान ने लगाई रोक। जीएमआर के पक्ष में टीडीएसएटी का बड़ा फैसला। 15 साल पहले हुए नुकसान की अब हो सकेगी भरपाई। वेदांता के डीमर्जर पर संकट। पेट्रोलियम मंत्रालय ने जताई आपत्ति। बाजार नियामक सेबी ने उठाया सवाल। अब 9000 कर्मचारियों को नौकरी से निकालेगी माइक्रोसॉफ्ट। 2 महीने में दूसरी बड़ी छटनी। जीवन बीमा कंपनी से चोरी हुआ डेटा। हजारों ग्राहकों की जानकारी खतरे में। मामले में जांच जारी। स्पाइस जेट विमान की खिड़की का फ्रेम हवा में उखड़ा। एक यात्री ने सोशल मीडिया पर फोटो डालकर उठाए सवाल। एक बड़ी खबर आपको बता दें, महाराष्ट्र में किसानों की आत्महत्या के मामले में राहुल गांधी ने एक डेटा जारी कर मोदी सरकार पर बड़ा निशाना साधा है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने सोशल मीडिया पर ट्वीट करते हुए लिखा, सोचिए, सिर्फ 3 महीनों में महाराष्ट्र में 767 किसानों ने आत्महत्या कर ली। क्या ये सिर्फ एक आंकड़ा है? नहीं, ये 767 उजड़े हुए घर हैं। 767 परिवार जो कभी नहीं संभल पाएंगे और सरकार चुप है, बेरुखी से देख रही है। किसान हर दिन कर्ज में और गहराई तक डूब रहा है। बीज महंगे हैं, खाद महंगी है, डीजल महंगा है, लेकिन एमएसपी की कोई गारंटी नहीं है। जब वो कर्ज माफी की मांग करते हैं तो उन्हें नज़रअंदाज कर दिया जाता है, लेकिन जिनके पास करोड़ों हैं उनके लोन मोदी सरकार आराम से माफ कर देती है। आज की ही खबर देख लीजिए, अनिल अंबानी का 48,000 करोड़ का एसबीआई फ्रॉड। मोदी जी ने कहा था किसान की आमदनी दोगुनी करेंगे। आज हाल ये है कि अन्नदाता की जिंदगी ही आधी हो रही है। ये सिस्टम किसानों को मार रहा है, चुपचाप लेकिन लगातार, और मोदी जी अपने ही पीआर का तमाशा देख रहे हैं। तमिलनाडु के शिवगंगा जिले में एक मंदिर गार्ड की पुलिस कस्टडी में मौत के मामले ने पूरे राज्य को हिलाकर रख दिया है। मद्रास हाईकोर्ट ने इस मामले में स्वतः संज्ञान लेते हुए राज्य सरकार और पुलिस प्रशासन पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं। कोर्ट ने इस घटना को सत्ता के नशे में चूर पुलिस की क्रूरता बताया है। चलिए इस पूरे मामले को विस्तार से समझते हैं।
26 जून को शिवगंगा जिले के मदापुरम कालियाम्मन मंदिर में 27 वर्षीय अजीत कुमार बतौर सुरक्षा गार्ड तैनात था। उसी दिन दर्शन के लिए आई एक महिला ने आरोप लगाया कि उसकी कार से 10 तोला सोना चोरी हो गया है। इसके बाद 27 जून को अजीत को मनमुदैर क्राइम ब्रांच ने हिरासत में लिया। पूछताछ के बाद छोड़ा गया, लेकिन कुछ ही घंटों में दूसरी पुलिस टीम ने फिर से उठाया। अगले दिन यानी 28 जून को पुलिस कस्टडी में ही अजीत की हालत बिगड़ी और इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। अजीत को सादा कपड़ों में पुलिस कर्मियों द्वारा पीटे जाने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। पीड़ित परिवार ने साफ कहा, ये मौत स्वाभाविक नहीं थी, ये पुलिस की बर्बरता का नतीजा है। परिवार ने हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। 30 जून को आई पोस्टमार्टम रिपोर्ट में चौंकाने वाला खुलासा हुआ। अजीत के शरीर पर कुल 44 चोटों के निशान पाए गए, सिर से लेकर पैर तक हर अंग पर चोट। कोर्ट ने इसे सुनते ही राज्य पर तीखी टिप्पणी की। मद्रास हाई कोर्ट के जस्टिस SM सुब्रमण्यम ने कहा, ये क्रूरता की हद है। राज्य ने अपने ही नागरिक की हत्या की है। उसके मुंह, पीठ और कानों में मिर्च पाउडर तक डाला गया। एक आम हत्यारा भी इतनी बेरहमी नहीं दिखाता। ये सत्ता के नशे में चूर पुलिस है। तमिलनाडु जैसे शिक्षित राज्य में ऐसी घटनाएं बेहद शर्मनाक और खतरनाक हैं। कोर्ट ने पुलिस से तीखे सवाल पूछे। कोर्ट ने पूछा कि FIR दर्ज किए बिना विशेष जांच टीम कैसे बनाई गई। अजीत की मां की शिकायत पर अब तक केस क्यों नहीं दर्ज किया गया। अजीत के साथ जिस जगह मारपीट हुई वहां से खून या पेशाब के सैंपल क्यों नहीं लिए गए। CCTV फुटेज कहाँ है? क्या उसे संरक्षित किया गया है? 50 लाख रुपए मुआवजे की पेशकश और नौकरी की बात बंद हॉल में क्यों की गई। इसके बाद अदालत ने निर्देश दिया कि पुलिस स्टेशन, मंदिर और घटना से जुड़े सभी CCTV फुटेज संरक्षित किए जाएं। CBI जांच की सिफारिश, जिस पर राज्य सरकार ने सहमति दी है। 2 जुलाई तक CCTV फुटेज जांच कर रहे जज को सौंपी जाए। हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज जॉन सुंदरलाल सुरेश के नेतृत्व में जुडिशियल जांच होगी और राज्य सरकार 8 जुलाई तक अपनी रिपोर्ट कोर्ट में पेश करेगी। आपको बता दें कि अब तक की कार्रवाई के अनुसार पोस्टमार्टम के बाद 5 पुलिसकर्मी गिरफ्तार किए जा चुके हैं और उन पर हत्या का केस दर्ज किया गया है। BNS की धारा 196(2)A के तहत मामला थिरुपुवनम थाने में दर्ज किया गया है और सभी आरोपी 15 जुलाई तक न्यायिक हिरासत में रहेंगे। शिवगंगा SP आशीष रावत को हटाकर अनिवार्य समीक्षा में भेजा गया है। इसी के साथ रामनाथपुरम SP को अतिरिक्त प्रभार दिया गया है और CBCID को शुरुआती जाँच भी सौंपी गई है। इस केस की सुनवाई के दौरान कोर्ट ने एक पुराने केस का जिक्र करते हुए कहा, जयराज और बेनिक्स का केस जनता भूली नहीं है, फिर वैसी ही क्रूरता क्यों। आपको बता दें कि तमिलनाडु में 2020 में जयराज और बेनिक्स, एक पिता पुत्री की पुलिस कस्टडी में मौत ने देश भर में आक्रोश फैलाया था। तो मद्रास हाई कोर्ट ने इस मामले में साफ कहा है कि ये घटना सिर्फ एक व्यक्ति की मौत नहीं, बल्कि संवैधानिक अधिकारों की हत्या है। ये मामला अब सिर्फ तमिलनाडु तक सीमित नहीं है, बल्कि देश में पुलिस सुधार और मानवाधिकारों की रक्षा पर बहस का मुद्दा बनता जा रहा है। आने वाले दिनों में CBI जांच क्या उजागर करती है, इस पर नजर बनी रहेगी। फिलहाल आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं? अपनी राय हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। गोवा से पुणे जा रही स्पाइस जेट की फ्लाइट SG-1080 में एक बड़ा हादसा होते होते टल गया। फ्लाइट हवा में थी, तभी अचानक विमान की एक खिड़की का फ्रेम ढीला होकर बाहर की ओर निकलने लगा। जैसे ही यात्रियों ने ये देखा, प्लेन के भीतर घबराहट फैल गई। हालांकि राहत की बात ये रही कि कॉकपिट प्रेशर सामान्य बना रहा और किसी यात्री को कोई नुकसान नहीं हुआ। ये घटना मंगलवार को स्पाइस जेट के Q400 विमान में घटी। एक सतर्क यात्री ने इस सीन का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर शेयर कर दिया, जो अब वायरल हो चुका है। वीडियो में साफ तौर पर देखा जा सकता है कि खिड़की के अंदर का फ्रेम विमान के दबाव में बाहर की ओर हिल रहा है। स्पाइस जेट ने एक आधिकारिक बयान में कहा कि विंडो फ्रेम कोई स्ट्रक्चरल हिस्सा नहीं था, बल्कि सिर्फ एक कॉस्मेटिक फ्रेम था, जो खिड़की की छांव को कंट्रोल करने के लिए लगाया गया था। कंपनी ने यह भी दावा किया कि इससे विमान की सुरक्षा पर कोई असर नहीं पड़ा है। एयरलाइन ने बताया कि विमान के पुणे एयरपोर्ट पर सुरक्षित लैंड करने के बाद तकनीकी टीम ने खराब फ्रेम को सही कर दिया है और मानक रखरखाव प्रक्रिया के तहत आगे की जांच भी की गई है। आपको बता दें, एक यात्री ने इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर करते हुए सवाल उठाया है कि क्या ये विमान वाकई उड़ने लायक यानी कि एयरवर्दी था। उन्होंने ये भी बताया कि ये विमान पुणे के बाद जयपुर के लिए रवाना होने वाला था, जिससे और भी ज्यादा चिंता पैदा हो गई। उन्होंने DGCA को टैग करते हुए विमान की एयरवर्दीनेस पर सवाल उठाया है।
स्पाइसजेट ने ये भी साफ कर दिया है कि इनके Q400 विमान में कई परतों वाली मजबूत खिड़कियां होती हैं, जिनमें एक बाहरी प्रेशर बेयरिंग पैन भी होता है जो यात्री सुरक्षा सुनिश्चित करता है। इसीलिए किसी भी स्थिति में यात्रियों की जान को कोई खतरा नहीं था। राजस्थान के जयपुर में सबसे बड़ा महिला महाविद्यालय है महारानी कॉलेज। वहां पर 3 मजारें मिलने पर विवाद बढ़ चुका है। विवाद इसलिए है क्योंकि वो मजार कैंपस के अंदर मिली हैं। हिंदू संगठनों का दावा है कि वक्फ कानून के बीच में जमीन हड़पने के लिए ऐसी साजिश रची गई है। इस मामले का संज्ञान पुलिस ने लिया है और कॉलेज प्रशासन से पूछताछ हो रही है। वहीं इस बीच धरोहर बचाओ समिति के अध्यक्ष भरत शर्मा ने क्या कुछ कहा, सुनिए। ये जो मजार बनाई है शिक्षा के परिसर, शिक्षा के मंदिर में मजारें बनाई है, ये हमारी शैक्षणिक धरोहर है। इस पे हम इस प्रकार से कब्जा जो अतिक्रमण है किसी प्रकार से सहन नहीं करेंगे, क्योंकि ये एक बहुत बड़े षड्यंत्र का आगाह कर रही है। जिस तरह से पूरे हिंदुस्तान में जगह जगह अतिक्रमण हो रहे हैं, जगह जगह ये जो इनका निर्माण हो रहा है, अतिक्रमण हो रहा है, उसी के तहत ये मजार बनेंगे। गजवाए हिंद की परिकल्पना को लेकर के यहाँ पे लैंड जिहाद का वो चल रहा है और गजवाए हिंद के वजह से ही यहाँ पे ये अतिक्रमण किया गया है। और यहाँ पे इस मजार को बनाने के बाद में ये वक्फ बोर्ड में शामिल करेंगे इस प्रॉपर्टी को, और वक्फ बोर्ड में बनाने के बाद में ये महारानी कॉलेज में जो मजार बनी है इसको लव जिहाद का केंद्र बनाया जाएगा इसको। तो ये हमारी बच्चियों के लिए, हमारे आने वाले जो बालिकाएं हैं उनके सुरक्षा को लिए बहुत बड़ा खतरे का वो है, प्रश्न है। तो हम उन सबकी सुरक्षा के लिए ये जितनी भी मजारें बनी है इनको हटाने के लिए सरकार से आग्रह करते हैं कि इसको अतिशीघ्र हटाया जाए, अन्यथा हम सड़कों पर उतर के इसको हटाने के लिए आंदोलन करेंगे। पहले क्या तस्वीर थी मजारों की? पहले एक थी, 2 थी या कुछ नहीं था? कब से ये भाई देखो, मेरा 1988 का एनरोलमेंट है राजस्थान यूनिवर्सिटी में। मैं करीब 12-13 साल मैंने यूनिवर्सिटी में निकाले। मैंने भी राजस्थान यूनिवर्सिटी में अपेक्स का छात्र संघ का चुनाव लड़ा है। मैंने तो कभी इस प्रकार की मजार नहीं देखी। मेरे साथ में और भी बहुत सारे छात्र नेता, छात्र संघ अध्यक्ष रहे हुए हैं। महारानी कॉलेज की अध्यक्षा भी बहुत सारी है, उनके भी मेरे पास बहुत फोन आ रहे हैं। उनमें से किसी ने भी नहीं कहा कि ये मजार पुरानी है। अब ये तो रिसेंटली हमको ये पता चला कि ये तो अभी निर्मित है। जिस तरह से वहां पे स्ट्रक्चर बना हुआ है उसको देखने से बिल्कुल साफ प्रतीत होता है ये नव निर्माण है। तो ये हम लोग सहन नहीं करेंगे। इसको सरकार से हम कह करके इसको अतिशीघ्र हटवाएंगे। सरकार यदि इसको नहीं हटाती है तो हम आंदोलन करेंगे, इसको हटवाना ही पड़ेगा। ये मंदिर, शिक्षा के मंदिर में किसी प्रकार का मजार होना वो हम सहन नहीं करेंगे। किसी से बातचीत हुई आपकी? सबसे पहले हम लोग अभी आज जो है कलेक्टर साहब को यहाँ ज्ञापन देने आए हैं। कलेक्टर साहब को ज्ञापन देने के बाद में कुलपति महोदया, जो कुलगुरु जो है हमारी, उनको हम ज्ञापन देंगे। उसके बाद में हम हमारी आगे की रणनीति तय करेंगे। हम उनको 10 दिन का समय दे रहे हैं कि 10 दिन के अंदर इसको हटाया जाए। 10 दिन के बाद हम इसका बड़ा आंदोलन शुरू करेंगे। कब्रों का पता चला किसकी कब्रें हैं क्या? नहीं, ये मजारें किनकी बनी हुई है महारानी कॉलेज के अंदर हमको पता नहीं है किसकी मजारें बनी है। हमको तो जानकारी अभी लगी है कि भाई ये मजारें कैसे बना दी गई वहां पे। और कॉलेज कैंपस के अंदर, कॉलेज कैंपस में मजारों का क्या काम है? कॉलेज कैंपस में किस लिए बनाई है मजारें, क्यों बनाई है? ये षड्यंत्र है, बहुत बड़ा षड्यंत्र है। तो इस षड्यंत्र का पर्दा भी फाश होना चाहिए कि किस षड्यंत्र के तहत यहाँ पे ये मजारें बनाई गई। आपको क्या लगता है इस तरह से मतलब मजारें बनाकर पहले फिर जमीनों पे कब्जा? जयपुर शहर में बहुत सारी जगह है, जयपुर शहर में बहुत सारी जगह है और पुलिस को भी पता है। पुलिस प्रशासन तो केवल हाथ पे हाथ धर के बैठा हुआ है। पुलिस प्रशासन जो है निकम्मा पुलिस प्रशासन है जयपुर शहर में, क्योंकि पुलिस प्रशासन को सब पता है, सब चीजें पता है। वो ये चाहते हैं पुलिस प्रशासन वाले कि भाई हमारी जो है नौकरी, हमारा कार्यकाल शांति से निकल जाए। हम किसी विवाद में नहीं पड़ना चाहते। लेकिन ये आंखें मूंद कर कब तक बैठे रहेंगे? ये आंखें मूंद कर कब तक बैठे रहेंगे? बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले सियासी पारा हाई होता जा रहा है। चुनाव आयोग के एक फैसले ने सरगर्मी बढ़ा दी है और अब 11 राजनीतिक दलों के एक संयुक्त प्रतिनिधिमंडल ने चुनाव आयोग से मुलाकात की, जिनमें कांग्रेस, आरजेडी, एसपी और लेफ्ट पार्टियां प्रमुख थी। कई दलों के नेताओं ने वोटर लिस्ट की जांच प्रक्रिया पर अपनी आपत्ति दर्ज कराई है और पूरी सत्यापन प्रक्रिया को लेकर सवाल खड़े किए हैं।
ये बैठक करीब 3 घंटे तक चली और चुनाव आयोग से कई सवाल पूछे गए। डेलीगेशन में शामिल नेताओं ने आरोप लगाया कि मतदाता सूची में संशोधन की प्रक्रिया में पारदर्शिता की कमी है और इससे बिहार में लगभग 20% मतदाताओं को उनके मताधिकार से वंचित किया जा सकता है। इस दौरान कांग्रेस नेता अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा, पहली बार हमें अंदर जाने के लिए कुछ नियम बताए गए, जिसमें कहा गया कि प्रत्येक पार्टी से केवल 2 प्रतिनिधि ही बैठक में शामिल हो सकते हैं। इस नियम के कारण कई नेता बैठक में हिस्सा नहीं ले पाए। अभिषेक मनु सिंघवी ने चुनाव आयोग से पूछा कि 2003 से आज तक करीब 22 साल में बिहार में कम से कम 5 चुनाव हो चुके हैं, तो क्या वो सारे चुनाव गलत थे? अगर आपको स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी SIR करना था, तो इसकी घोषणा जून के अंत में क्यों की गई? इसका फैसला कैसे और क्यों लिया गया? अगर मान भी लिया जाए कि SIR की जरूरत है, तो इसे बिहार चुनाव के बाद इत्मीनान से किया जा सकता था। सिंघवी ने आगे कहा कि पिछले 1 दशक से हर काम के लिए आधार कार्ड मांगा जाता रहा है, लेकिन अब कहा जा रहा है कि आपको वोटर नहीं माना जाएगा अगर आपके पास जन्म प्रमाण पत्र नहीं होगा। विपक्ष की तरफ से कई सवाल दागे गए हैं, लेकिन अब सवाल ये उठ रहा है कि क्या चुनाव आयोग विपक्ष के सवालों का जवाब देगा? बहरहाल ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। पश्चिम अफ्रीकी देश माली में 3 भारतीय नागरिकों का आतंकियों ने अपहरण कर लिया है। पश्चिम अफ्रीकी देश माली के कायेस क्षेत्र में स्थित डायमंड सीमेंट फैक्ट्री, जहां 1 जुलाई को काम कर रहे 3 भारतीय नागरिकों को हथियारबंद आतंकियों ने अगवा कर लिया, जिससे न केवल भारत सरकार की चिंता बढ़ी है, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी भारत की सुरक्षा कूटनीति की कसौटी सामने आ गई है। यह अपहरण ऐसे समय में हुआ है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अफ्रीकी महाद्वीप के एक और अहम देश दक्षिण अफ्रीका की ऑफिशियल यात्रा पर हैं, जहां वो व्यापार, रणनीतिक सहयोग और वैश्विक दक्षिण के साथ संबंधों को मजबूत करने की दिशा में काम कर रहे हैं। माली और दक्षिण अफ्रीका दोनों ही भारत के लिए अफ्रीकी साझेदारी की रणनीति का हिस्सा है और ऐसे में पश्चिम अफ्रीका के माली में हुए इस आतंकी हमले ने अफ्रीकी महाद्वीप में भारतीय नागरिकों की सुरक्षा को लेकर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। ये हमला सिर्फ एक फैक्ट्री तक सीमित नहीं था, बल्कि माली के पश्चिमी और मध्य हिस्सों में फैली एक व्यापक और सुनियोजित हिंसा का हिस्सा था, जिसमें कई सैन्य और सरकारी प्रतिष्ठानों को भी आतंकवादियों ने निशाना बनाया। भारत के विदेश मंत्रालय ने मंगलवार को इस घटना की पुष्टि करते हुए बताया कि ये गंभीर और चिंताजनक स्थिति है। अब तक अगवा किए गए भारतीय नागरिकों की पहचान सार्वजनिक नहीं की गई है, लेकिन भारत सरकार सक्रिय रूप से मामले की निगरानी कर रही है। बामाको स्थित भारतीय दूतावास लगातार स्थानीय प्रशासन, कानून प्रवर्तन एजेंसियों और फैक्ट्री प्रबंधन से संपर्क में है। इसके साथ ही अगवा भारतीयों के परिजनों को भी समय समय पर घटनाक्रम की जानकारी दी जा रही है। सरकार ने इस घटना की कड़ी निंदा करते हुए इसे हिंसा को निंदनीय कृत्य बताया है और माली के अधिकारियों से बंधकों की सुरक्षित और जल्द रिहाई सुनिश्चित करने के लिए सभी जरूरी कदम उठाने की मांग भी की है। बता दें आपको, विदेश मंत्रालय के सीनियर अधिकारी स्थिति पर बारीकी से नजर रख रहे हैं और राजनयिक और सुरक्षा चैनलों के माध्यम से संपर्क में बने हुए हैं। इस अपहरण की जिम्मेदारी अल-कायदा से जुड़े आतंकी संगठन जमात नुसरत अल इस्लाम वल मुस्लिमीन JNIM ने ली है, जिसने माली में हाल ही में हुए अन्य आतंकी हमलों की भी जिम्मेदारी स्वीकार की है। इस बात ने भारत समेत अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की चिंता और भी बढ़ा दी है, क्योंकि माली में लंबे समय से राजनीतिक अस्थिरता और आतंकी गतिविधियों का प्रभाव बना हुआ है। विदेश मंत्रालय ने स्पष्ट रूप से दोहराया है कि विदेशों में रहने वाले भारतीय नागरिकों की सुरक्षा भारत सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। माली में रह रहे सभी भारतीयों को सावधानी बरतने, सतर्क रहने और किसी भी आपात स्थिति में बामाको स्थित भारतीय दूतावास से तुरंत संपर्क करने की सलाह दी गई है। मंत्रालय ने ये भी कहा है कि भारत सरकार अगवा किए गए भारतीय नागरिकों की जल्द और सुरक्षित वापसी सुनिश्चित करने के लिए हर जरूरी कदम उठाने के लिए प्रतिबद्ध है। दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूं कि अगर आपकी बॉडी में मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी हो जाए तो आपको क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है। सबसे पहले इंसोमिनिया, नींद ना आना, स्लीपिंग डिसऑर्डर, इंसान सारी रात करवटें बदलता है, नींद नहीं आती, स्ट्रेस लेवल, एंजाइटी बढ़ जाती है इससे, क्योंकि कोर्टिसोल हार्मोन को रोकने में मदद करता है। और अगर आपकी बॉडी में मैग्नीशियम नहीं है तो कोर्टिसोल बढ़ जाता है, जिसकी वजह से स्ट्रेस और एंजाइटी हो जाती है। मूड स्विंग्स,
इंसान को पता नहीं चलता, उसके मूड स्विंग्स होते हैं, थोड़ी थोड़ी देर में गुस्सा आना, थोड़ी थोड़ी देर में चिड़चिड़ापन होना, क्योंकि ये सेरोटोनिन हार्मोन को बढ़ने में मदद करता है। अगर आपकी बॉडी में लेस मैग्नीशियम इज इक्वल टू लेस सेरोटोनिन, और सेरोटोनिन हैप्पीनेस का हार्मोन है। अलावा इसके ये फटीग को भी कम करता था। अगर आपकी बॉडी में मिनरल डेफिशिएट है, अगर आपकी बॉडी में मैग्नीशियम नहीं है, तो आपको थकावट बहुत जल्दी फील होगी, जरा सा काम करती है आपकी बॉडी थक जाएगी। पुअर डाइजेस्टिव सिस्टम, ये डाइजेस्टिव सिस्टम को भी मैनेज करने में बड़ा शानदार रोल प्ले करता है, और अगर इसकी डेफिशिएंसी है तो कॉन्स्टिपेशन, डायरिया जैसी प्रॉब्लम हो जाती है। माइग्रेन बहुत खतरनाक प्रॉब्लम है। माइग्रेन अगर डेफिशिएट है आपकी बॉडी मैग्नीशियम से, तो आपको माइग्रेन की प्रॉब्लम भी हो सकती है। ब्लड प्रेशर, अगर आपकी बॉडी में मैग्नीशियम कम है तो आपको ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम हो सकती है। इरेगुलर हार्ट बीट, ये हार्ट बीट का बढ़ जाना, कम हो जाना, बढ़ जाना, कम हो जाना, मैग्नीशियम डेफिशिएट होने की निशानी है। ऑस्टियोपोरोसिस, बोन हेल्थ वीक हो जाती है, क्योंकि आपकी बॉडी का 60% जो मैग्नीशियम है वो आपकी बोन्स के अंदर होता है। अगर आप बाहर से मैग्नीशियम नहीं ले रहे हैं तो आपकी बॉडी जो है वो हड्डियों में से लेना शुरू कर देती है, जिसकी वजह से ऑस्टियोपोरोसिस की प्रॉब्लम भी हो सकती है, आपकी हड्डियां कमजोर हो जाती हैं। और मसल क्रैम्पिंग, मसल क्रैम्प, नस पे नस का चढ़ जाना, मसल्स पे अकड़ जाना, बिल्कुल चलना मुश्किल हो जाता है। तो मसल क्रैम्पिंग भी तभी होती है जब आपकी बॉडी में मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी हो। और दोस्त, हमारे यहाँ 90% से ज्यादा लोग मैग्नीशियम डेफिशिएंसी के शिकार हैं। कहां से मिलेगा मैग्नीशियम, कितनी मात्रा में लें, किस क्वालिटी का लें? तो उसका जवाब है वेस्टीज प्राइम CMD। इसके अंदर आपको भरपूर मात्रा में मैग्नीशियम मिलेगा, आपकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। थैंक यू सो मच। दर्शकों, देख लिया आपने हमारे वीडियो को। हमें खुशी होगी कि आपने हमारे न्यूज़ को लाइक किया और दूसरों को शेयर किया। अगर अभी तक हमारे चैनल फोकस हिंदुस्तान को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें। हम हाजिर हैं खबर के लिए।